आव्यूहों का जोड़ना और घटाना सिर्फ और सिर्फ तब संभव होता है जबकि आव्यूहों के क्रम समान हों। समान क्रम या कोटि या ऑर्डर, समान क्रम या कोटि या ऑर्डर के आव्यूहों को ही आपस में जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। तो पहली बात ये रही कि अगर दो आव्यूहों को आपको जोड़ना या घटाना है तो क्या होना चाहिए कि उनके क्रम या कोटि या ऑर्डर समान होने चाहिए। उदाहरण के लिए a बराबर है 1 2 3 4, b बराबर है 5 - 1 1 0। अगर आपको इन दोनों आव्यूहों को जोड़ना है या घटाना है तो इनका सबसे पहले आपको क्रम देखना पड़ेगा कि क्रम समान है या नहीं है। जैसे कि इन दोनों का क्रम समान है तो इन आव्यूहों को जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप किसी आव्यूह में किसी संख्या से गुणा करने पर गुणा या भाग करने पर उस आव्यूह के प्रत्येक अवयव में उस संख्या का गुणा या भाग होता है। जैसे देखिए, आप अगर यहां मान लिखना चाह रहे हैं 2a, a में आपने अगर 2 का मल्टीप्लाई किया है या गुणा किया है तो इसके प्रत्येक अवयव में 2 का गुणा होगा। 2 4 6 8। आपने कहा 3b या 1/, चलिए 3b कर लीजिए, तो इसका मतलब सभी अवयवों में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर आपने कहा 2a + 3b का मान बताइए, तो जो संगत अवयव हैं वो जुड़ जाएंगे। पहले में पहला 15 और 2 17, दूसरे में दूसरा 4 + के 3 - के तो 1, 6 और 3 9, 8 और 0 8। आंसर भी उसी क्रम का होगा। अगर आप यहाँ माइनस करना चाहते, जैसे मान लो 2a - 3b करना चाहते, तो संगत अवयवों को वही इसी तरीके से जैसे जोड़ा है उसी तरीके से आपको घटाना है। घटाइए, 2 - 15 करेंगे तो - के 13, 4 - -3 - 7, 6 - 3 करेंगे 3, 8 - 0 करेंगे 8। आंसर भी उसी क्रम का आएगा। तो ये ध्यान रखेंगे कि 2 या 2 से अधिक आव्यूहों का जोड़ना अथवा घटाना सिर्फ और सिर्फ तभी संभव होता है जब आव्यूहों के क्रम समान हो। और दूसरी बात, किसी अदिश या किसी संख्या से किसी आव्यूह में गुणा या भाग करने पर उस संख्या का उस आव्यूह के प्रत्येक अवयव में अलग अलग गुणा या भाग हो जाता है। अब बात करते हैं हम इसके आव्यूहों का गुणनफल। जैसे आव्यूह के आपने योगफल की शर्त थी कि 2 आव्यूहों का योगफल सिर्फ और सिर्फ तभी संभव था जब उनके क्रम समान हों। इसी प्रकार आव्यूहों के गुणनफल की भी शर्तें हैं। आव्यूह के गुणनफल की शर्त क्या है कि प्रथम जो आव्यूह है गुणनफल, प्रथम आव्यूह में स्तंभों की संख्या a का गुणनफल b से सिर्फ तभी संभव होगा जबकि आव्यूह A में स्तंभों की संख्या
आव्यूह बी में पंक्तियों की संख्या के समान हो, कि संख्या के समान हो। एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो अवयवों का योगफल है वो तो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, माने a प्लस बी बराबर होता है b प्लस ए। ठीक है, माने क्रम विनिमय होते हैं, लेकिन गुणनफल योग तो होता है। गुणनफल क्रम विनिमय नहीं होता, विनिमय नहीं होता, अर्थात ए बी बराबर नहीं होता बी ए। यहां ए गुणा बी बराबर नहीं होगा बी गुणा ए, तो ये ध्यान रखेंगे इसमें। अब विधि क्या है इसकी वो भी समझते हैं। पहली बात तो क्लियर हुई कि दो अवयवों का गुणनफल सिर्फ और सिर्फ तभी संभव होगा जबकि पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या के समान हो। अगर ऐसा नहीं है तो गुणनफल संभव नहीं होगा। दूसरी बात कि अवयवों का योगफल तो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, लेकिन गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। अब इसमें हम देखते हैं, देखिए इसकी विधि, गुणनफल की विधि। गुणनफल की विधि में क्या करते हैं कि पहले अवयव की पंक्ति का गुणनफल दूसरे अवयव के स्तंभ के संगत अवयवों से करते हैं। क्या करते हैं? पहले अवयव की पंक्ति माने R1 का गुणा C1 में करेंगे। ठीक है, ये A का है और ये B का है। ठीक है, और आंसर जो आएगा वो आंसर का पहला अवयव आएगा A11 उत्तर का। पहली ही अवयव की पहली पंक्ति लेंगे, ये किसकी है? ए की। यहाँ इसके आप चाहें तो लिख लीजिए, ये इसके ए, ये बी। अवयव ए का पहली पंक्ति, अवयव बी का पहला कॉलम, फिर अवयव ए की पहली पंक्ति चलेगी, इसका कॉलम 2 आ जाएगा और आंसर का पहली पंक्ति का दूसरा अवयव आएगा, यही आएगा। ठीक है, उत्तर का। फिर पहली पंक्ति का जितने भी स्तंभ हैं सब में करेंगे। इसी क्रम को जब तक सारे स्तंभ नहीं आ जाते तब तक करते हैं। अब इसके बाद फिर दूसरी पंक्ति लेते हैं। जब सारे स्तंभ खत्म हो जाते हैं तब दूसरी पंक्ति का गुणा पहले अवयव के दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे अवयव के पहले स्तंभ में करते हैं। इससे आता है A21। फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करते हैं, इससे आता है A22। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। फिर तीसरी पंक्ति लेते हैं, पहला स्तंभ लेते हैं A31। फिर ये तीसरी पंक्ति कॉलम दूसरा A32। दोबारा समझते हैं कि पहले अवयव की पहली पंक्ति का गुणा पहले दूसरे अवयव के पहले स्तंभ से करते हैं, फिर इसी का पहली पंक्ति का ही गुणा दूसरे अवयव के दूसरे स्तंभ से करते हैं, और अगर स्तंभ होते तो पहले पहली पंक्ति का सभी स्तंभों में गुणनफल करते हैं। इसके बाद जब पहला ये प्रोसेस पूरा हो जाता है कि पहली पंक्ति का सभी स्तंभों में गुणनफल हो गया, तब दूसरी पंक्ति लेते हैं। दूसरी पंक्ति का फिर पहले स्तंभ में, फिर दूसरे स्तंभ में, फिर तीसरे स्तंभ में, इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते जाते हैं। जब और अगर पंक्तियां होती, जैसे अगर मान लो तीसरी पंक्ति होती तो तीसरी पंक्ति का फिर पहले स्तंभ में, फिर दूसरे स्तंभ में, फिर इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। और इन गुणनफल को करने पर जो आंसर आना है, इस गुणनफल से पहले आंसर का पहला अवयव आता है पहली पंक्ति का। इस गुणनफल से देखिए पहला पंक्ति पहला अवयव, पहली पंक्ति दूसरा अवयव, फिर ऐसे दूसरी पंक्ति पहला अवयव, दूसरी पंक्ति दूसरा अवयव, तीसरी पंक्ति पहला अवयव, तीसरी पंक्ति दूसरा अवयव, और ये आंसर आगे बढ़ते जाते हैं। आप A गुणा B करना चाहते हैं तो A लिखिए यहां 1 2 3 4,
बी लिखे यहाँ 5 माइनस 1 0 1 0 1। सबसे पहले इसका क्रम है 2/2, इसका क्रम है 2/3। क्रम कैसे पता चला? 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं, 2 पंक्तियां हैं 3 स्तंभ हैं, 2/3। तो शर्त क्या है गुणनफल की कि पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरी आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के समान होनी चाहिए है। हाँ, तो ए का गुणा बी से संभव है, ठीक है। बी का गुणा ए से संभव नहीं है, यहाँ ए बी संभव है लेकिन बी ए संभव नहीं, संभव नहीं। क्यों नहीं है बी ए संभव? क्योंकि अगर हम बी को आगे लगाएंगे तो इसमें पंक्तियों की स्तंभों की संख्या हो जाएगी 3 और इसमें पंक्तियों की संख्या है 2, वो समान नहीं होगी। तो अब सबसे पहले गुणनफल करते हैं और इस पर चर्चा करेंगे आगे। देखिए, पहली पंक्ति का गुणा पहले दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ से करते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं? इसको यहां से उठाओ, इसके सामने खड़ा कर दो। गुणा का मतलब होता है लड़ाई। यहां से उठाओ, सामने लगाओ, तो कैसा आएगा? देखो, 1 की लड़ाई 5 के साथ 5, 2 की लड़ाई 1 के साथ +2। आंसर का एक अवयव आ गया, A1 1। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करो। 1 की लड़ाई -1 के साथ -1, 2 की लड़ाई 0 के साथ। देखिए, इसको इसके सामने खड़ा कर देंगे, आमने सामने वाले लड़ाएंगे, ये आ गया। फिर पहली रो का ही तीसरे कॉलम में करेंगे, 0 + 2। देखिए, दोबारा समझिए इसको। पहले जैसे मैंने लिखा है, पहली पंक्ति का पहले कॉलम में, पहली पंक्ति का पहले कॉलम में माने स्तंभ में, और इन गुणनफल से जो आंसर आएगा वो पहला होगा, पहली पंक्ति का पहला अवयव आंसर का। फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तो देखो 1 का -1 में करेंगे तो -1, 2 का 0 में करेंगे तो 0। फिर पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में 1 का 0 में करेंगे तो 0, 2 का 1 में करेंगे तो 2। समझ में आया बच्चों? अब पहली पंक्ति का काम खत्म, क्योंकि सारे स्तंभ खत्म हो गए, 3 ही स्तंभ थे। अब दूसरी पंक्ति का काम शुरू होता है। दूसरी पंक्ति को खड़ा कर दो इसके सामने, फिर खड़ा करेंगे इसके सामने, फिर खड़ा करेंगे इसके सामने। तो देखो, 3 पंजे 15, 4 एकन 4, माइनस के 3 और प्लस के 0, 3 0 0, 4 एकन 4। आंसर का जो क्रम आएगा वो आएगा 2/3। जो बचा हुआ होता है वो आंसर का क्रम होता है। और वैसे भी देखिए, 2 पंक्ति हैं इसमें और 3 स्तंभ हैं। 7 - 1 2, 19 - 3 4, ये हो गया इसका आंसर।